Assalamu alaikum. Today our topic is mole. First of all, what is mole? जब भी आप किसी भी एटम के मास को, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को या किसी भी फार्मूला मास को आप ग्राम में शो करते हैं तो आपके पास वो एक मोल होता है। सबसे पहले मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कह सकते हैं कि मोल इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। और मोल के तीन मेन फार्मूलाज हैं। चैप्टर 1 जो स्टाइकोमेट्री है हमारा, इसमें ये बहुत एक मेजर टॉपिक है हमारे पास मोल का। इसके तीन जो फार्मूलाज हैं, वो सबसे पहला बेसिक फार्मूला जो क्लास 9 के अंदर भी पढ़ाया जाता है, वो ये है कि मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। ये बहुत बेसिक फार्मूला है। दूसरा मोल का जो फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। अच्छा, इस फार्मूले के अंदर जो Na है ये एवोगाड्रोस नंबर है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, 6.02 एक्सपोनेंट 23। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसकी जगह क्या क्या चीजें आ सकती है वो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पार्टिकल्स में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ सकते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ आइंस आ सकते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ, मेरे पास यहाँ नीचे लिख देता हूं, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आ सकते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने क्या लिखा है, जैसे मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन। अब इस पार्टिकल्स की जगह एटम्स भी आ सकते हैं, आइंस भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं और फार्मूला यूनिट भी आ सकता है। लास्ट मोल का फार्मूला बट नॉट एट द लीस्ट वो ये है, मोल बराबर होता है वॉल्यूम इन डीएम क्यूब आवर 22.4। ये कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में इसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये तीन बेसिक फार्मूले हैं मोल के। एक मरतबा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज मोल। मोल क्या होता है? मोल को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। मोल की डेफिनेशन क्या है? आप कह सकते हैं द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। अच्छा, ये तीन बेसिक फार्मूलाज हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपको हर न्यूमेरिकल में काम आएंगे और तकरीबन एमसीक्यूज जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं वो इन्हीं फार्मूलाज से सोल्व होते हैं, ठीक है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मरतबा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मोल बराबर है मास अपॉन मोलर मास। दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na फिक्स वैल्यू है एवोगाड्रोस नंबर की, 6.02 एक्सपोनेंट 23। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स है ये तकरीबन एक ही चीज है, इसमें नाम चेंज होकर आते हैं, एटम्स आ गया, आइंस आ गया, मॉलिक्यूल्स आ गया, फार्मूला यूनिट्स आ गया, और लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट मोल बराबर है वॉल्यूम इन डीएम क्यूब अपॉन 22.4। तो ये तो हो गए तीन फार्मूलाज। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इन फार्मूलाज को इस्तेमाल कैसे करना है और इनसे कौन कौन से सवालात हल करने हैं। सबसे पहले मैं बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा। इसमें मैं कह सकता हूं हाउ मेनी, सवाल आ सकता है हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन डैश ग्राम ऑफ डैश। अब मैंने डैश ग्राम ऑफ डैश इसलिए रखा है क्योंकि ये पहली टाइप है, इसको मैं फर्स्ट टाइप कहता हूं। अब यहाँ डैश ग्राम में मैं कोई भी वेट रख सकता हूँ, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम, और इस दूसरी डैश में मैं कोई सा भी कंपाउंड रख सकता हूँ। लेट सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं यहाँ लेट सपोज यहाँ रखता हूँ 36 ग्राम रखता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ एक कॉमन सा मॉलिक्यूल रखता हूँ H2, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो अब आप देखिएगा। अच्छा, चैप्टर 1 जो है हमारा टोटली न्यूमेरिकल बेस है, इसमें थ्योरी जो है ना वो सिर्फ डेफिनेशंस की आती है, और इसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह मौजूद हैं, डेटा गिवन। तो यहाँ पर क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ H2। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या गिवन है।
ये मेरे पास मास है, मैंने इसको ग्राम से पहचाना, तो मैंने लिख दिया मास इज इक्वल टू 36 ग्राम। अच्छा, यहाँ पर ये केमिस्ट्री है, यहाँ पर मास का यूनिट ग्राम ही रहता है, ठीक है, ऐसा इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद H2O, तो इसका मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ H2O, वाटर डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड भी कहते हैं, इसका केमिकल नेम है, यह आएगा 18 ग्राम पर मोल। अच्छा, ये बच्चे अक्सर सवाल करते हैं सर ये 18 कहाँ से आ गया। अच्छा, इसके लिए क्लास 9 में बहुत बेसिक केमिस्ट्री जब पढ़ाई जाती है तो इसका एक रेफर कर लेता हूं मैं। H2, इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम, मतलब कितने टाइप्स ऑफ एटम है। तो ये एक टाइप और एक दूसरी टाइप, तो हम इन दोनों के दरमियान प्लस डाल देते हैं, H2+O, तो दोनों को अलग कर दिया। सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, मैं जो 2 है इसको स्टार्ट में जाता हूँ, 2H+O। अच्छा, फिर एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, अगर आपको याद नहीं भी है कोई मसला नहीं है, एटॉमिक मासेस पेपर के टॉप पर दिए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 16, तो ये क्या आ गया 18 ग्राम पर मोल। अच्छा, मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल भी है और ग्राम भी इसको अक्सर कहते हैं, ठीक है। ये कैसे यूनिट आया, ये अगर मैं यहाँ इसको मोलर मास को ऊपर ले जाऊं, मोल को नीचे ले जाऊं, तो क्या बन जाएगा, मास अपॉन मोल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। अब यहां पर हमने चेक कर रहा है यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा। अब चेक करेंगे, सबसे पहले ये फर्स्ट फार्मूला यहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स मुझे मालूम करने, मास मुझे दिया हुआ है, मोलर मास मैंने निकाल दिया, तो बड़ी इजीली मैं यहाँ लिख सकता हूँ मोल बराबर है मास अवर मोलर मास। तो पुटिंग वैल्यूज n इज इक्वल टू मास 36 है डिवाइड बाय 18। तो आप चाहे इसको डायरेक्ट कर लें, मैं यहाँ डायरेक्ट करूंगा, आप छोटे टेबल से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास 18 1 ज़ा 18 हो गया, 18 2 ज़ा 36 हो गया, तो मेरे पास 2 मोल आ गया। यूनिट ना भी लगाएं फिर भी चलेगा, लेकिन आप यहाँ मोल यूनिट लगा दें। तो ये आपके पास पहली टाइप हो गई है, ठीक है।